कई बार हमें लगता है कि वो लोग लकी होते हैं जो कुछ बन जाते हैं, IAS, IPS गुणवान होते होंगे इसलिए वो बन जाते हैं। आपको लगता होगा कि ये यूपीएससी परीक्षा शायद कुछ ही लोगों के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये परीक्षा हर किसी के लिए होती है। दोस्त, सबसे पहले इस बात को भूल जाओ कि वो लोग कुछ अलग होते होंगे जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया होगा। IAS या IPS बनने वाले लोग कोई अलग डीएनए नहीं होता उनका, कुछ खास तुमसे अलग नहीं होता और कोई खास अलग दिमाग नहीं होता, कुछ तुमसे ज्यादा ज्ञान भी नहीं होता उनको। अगर देखा जाए तो जिस तरह सांस लेना सबके लिए आम बात है, वैसे ही यूपीएससी की परीक्षा पास करना भी आम बात है और तुम भी इस परीक्षा को पास कर सकते हो। डिपेंड करता है कि तुम किस तरह सोचते हो और किस तरह पढ़ते हो। हम सबको कभी हार नहीं मानना चाहिए। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने के कारण इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए वो 100 बार सोचते हैं। एक बार इस परीक्षा को पास किए हुए लोगों का लिस्ट उठाकर देख लो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के बावजूद इस परीक्षा को उन्होंने पास किया है, लेकिन उस सबने कभी हार नहीं मानी, इसलिए वो सफल हुए। कभी भी किसी व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, अगर मुझसे कोई सवाल करे कि तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे अनमोल क्या है, तो इसका जवाब मैं सिर्फ एक ही शब्द में दूंगा, समय। सबसे अनमोल समय है जो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, हमेशा टिक 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 चलता रहता है। और एक बार जो समय निकल गया उसे हम लाख कोशिश करने के बाद भी वापस नहीं ला सकते। जिंदगी में अगर सफल होना है तो आपके अंदर सफलता की भूख होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। अगर सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाता तो आज दुनिया में असफल लोगों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं होती। सोचना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना सही बात नहीं है। कुछ लोग अपने जीवन के 10 साल सोने में गुजार देते हैं और 11 साल टीवी देखने में, सोशल मीडिया में समय वेस्ट करने में और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में समय बिता देते हैं। और कुछ लोग शुरुआत के 15 साल तो स्कूल, कॉलेज और खेलने कूदने में समय निकल जाता है लोगों का। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल मत जाओ, लेकिन समय का सही उपयोग करो। पढ़ाई का समय पढ़ाई करो और खेल के समय खेल। ताश के 52 पत्तों के खेल में सबको बराबर दिए जाते हैं, लेकिन जो इस खेल में माहिर होता है वो जीत जाता है। वैसे ही दुनिया में सबको 24 घंटे बराबर दिए जाते हैं। कुछ लोग इन्हीं 24 घंटे में से दिन रात एक करके अपने सपने पूरे कर लेते हैं, जैसे कोई IAS अफसर बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं या फिर कोई बिजनेसमैन बन जाते हैं। और कुछ लोग इन्हीं 24 घंटे में बस सोते रहते हैं और कहते रहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। रेत चाहे कितनी भी कस कर मुट्ठी पकड़ लो, वो हाथ से फिसल ही जाती है। ठीक उसी तरह टाइम भी निकल जाता है। जिस समय आप गुजरे हुए वक्त पर अफसोस कर रहे होते हैं, याद रखिए उस समय भी वक्त गुजर रहा होता है। हम सोचते रह जाते हैं कि जब सही वक्त आएगा तब कुछ करेंगे, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि सही वक्त कभी नहीं आता और वक्त सिर्फ और सिर्फ जाता ही रहता है। और सही समय कभी आता नहीं, बल्कि खुद से लाना पड़ता है। अभी जो समय चल रहा है यही सर्वश्रेष्ठ है। अगर तुमने समय का इंतजार किया तो वो कभी लौट कर नहीं आएगा और रह जाएगा तो सिर्फ अफसोस कि काश मैं उन समय पर सही निर्णय ले लिया होता और आज मैं इतना परेशान नहीं होता और जिंदगी कुछ और ही होती। जब जागो तब सवेरा, ये एक मामूली सी कहावत है, लेकिन जो इसका मतलब समझ गया उसकी जिंदगी बदल जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन नहीं मिलती है जिंदगी फिर वक्त बदलने के लिए। तो ये अफसोस कैसा, ये घबराहट कैसी। अब से ही शुरुआत करो, अभी से शुरुआत करो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे गलत चीज में पैसा लगाने से पैसा डूब जाता है, वैसे गलत कामों में समय लगाने पर इंसान डूब जाता है। चाहे क्लास का टॉपर हो या यूपीएससी में टॉप करने वाला बंदा हो, एक बिजनेसमैन, आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं जो तुम्हारे पास है। सबके पास वही परेशानियां हैं, या शायद उनकी जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा परेशानियां होंगी। जब वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? क्या कमी है तुम में? क्या तुम एक मामूली सी जिंदगी काटने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम अफसोस करने के लिए इस दुनिया में आए हो? क्या तुम किसी की उम्मीद नहीं हो? क्या तुम किसी की प्रेरणा नहीं बन सकते? अरे चींटी से मेहनत करना सीखो और मकड़ी से कारीगरी करना सीखो। लक्ष्य पाने के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। हो सकता है तुम्हारे पास शरीर में बल कम हो, तुम्हारे अंदर समझने की शक्ति कम हो, तुम शायद ठीक तरह से पढ़ना भी जानते नहीं हो, तुम्हारी स्थिति भी ठीक ना हो, तुम्हारे पास शायद जरूरत के पैसे भी ना हो, फिर भी ये हो सकता है कि तुम्हें बार बार असफलता भी मिलती हो। लेकिन मजे की बात तो ये है, जानते हो क्या बात है, कि इन सभी मामलों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब खुदा ने तुम्हारे लिए रचा है। वैसे ही कुछ अच्छा सोच कर रचा होगा, लेकिन इतना तो तय है कि इन सारे मामलों में तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज है तुम्हारे हाथ में है, जो आज भी है और आगे भी रहेगा, वो है मेहनत। ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है और दूसरों से ज्यादा मेहनत करना भी तुम्हारे हाथ में है। इसका मतलब आज जो
बड़े पैसे वाले लोग हैं या ज्यादा दिमाग वाले लोग हैं, तुम उन सबसे आगे जा सकते हो अगर तुम उन सबसे ज्यादा मेहनत करते हो तो। कहने का मतलब सीधा है, मेहनत करना और दूसरों से ज्यादा मेहनत करना ये तुम्हारे हाथ में है और यही मेहनत तुम्हारी किस्मत बदलेगा। जब तुम कड़ी मेहनत के लिए मैदान पर जाओगे तो दूसरों की नजर में तुम बड़ी अजीब लगोगे, क्योंकि तुम उनकी तरह नहीं सोचोगे, क्योंकि तुम उनकी तरह पार्टी में बार बार शामिल नहीं होते हो, तुम उनकी तरह बैठकर किसी की चुगली नहीं करते हो, तुम उनके जैसा सिनेमा में फिल्म देखने के लिए नहीं जाते हो। इन्हीं वजह से तुम उनसे अजीब लगोगे। लेकिन दोस्त, एक बात तो तय है, दुनिया तुम्हें अजीब और बेवकूफ समझती है तो समझ लेना कि तुम्हारी कामयाबी का दौर शुरू हो चुका है और तुम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। करने दो उन्हें दिन रात पार्टी, होने दो रिश्तेदार में सगाई, करने दो उन्हें माँ बाप के पैसों पर आराम, उनकी बड़ी बड़ी बातों को बस सुनते रहो, लेकिन तुम बस चुपचाप मेहनत करते रहो। कामयाबी और शोहरत अपना कर्ज मांगते हैं और जब कर्ज अदा करने का समय आएगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कामयाब इसलिए हुए थे क्योंकि जब वो होटल में पार्टी करते थे तब तुम मेहनत करते थे, जब वो लोग रात रात भर वेब सीरीज और गेम खेलने में समय बर्बाद कर रहे थे तब तुम अपने सपनों को लिए जाग कर मेहनत कर रहे थे। और बस इसी जुनून और मेहनत और संघर्ष की बारिश में तुमने उस सूरत और कामयाबी को अपने नाम कर लोगे जिसे देखकर आज वो लोग तुम्हें कभी देखकर बेवकूफ समझते थे, कल वो तुमसे टिप्स लेंगे। जिंदगी का एक लॉजिक है, अगर दूसरों से ज्यादा कामयाब होना है तो सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो बस इसी बात को मन में ठान लो और दिल दिमाग में ठान लो कि सफल होने के लिए तुम्हें कड़ी धूप में गर्मी हो या बरसात के मौसम में तुम्हें तपना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी होगी और सबसे ज्यादा करनी होगी। आज अगर कोई अपनी फील्ड में टॉपर है तो क्यों है, आज कोई यूपीएससी जैसी टॉप परीक्षा में पहला रैंक में आ जाता है तो वो क्यों आ जाता है, आज कोई अपने राज्य में अमीर है तो वो क्यों है, मैं बताता हूँ क्यों है। इसलिए क्योंकि उसने बाकियों से ज्यादा मेहनत की है। जिस रात को हर किसी को नींद आ जाती थी, 15 से 20 हजार कमाने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड रात भर अपनी नींद मार कर ड्यूटी करता रहता था और जोर से चिल्लाते रहता था कि जागते रहो, जबकि सोने का मन उसको भी करता था। ये भी एक मेहनत नहीं तो क्या है? किस काम में मेहनत नहीं है मेरे दोस्त? हर काम में मेहनत है, लेकिन प्रश्न ये है कि मेहनत करके जिंदगी कैसे चला रहा है, वैसे ही चलाना है या फिर मेहनत करके कुछ बड़ा करना है, ये फैसला ही सबसे बड़ा चीज होता है। दोस्तों, मैं मितेश इस वीडियो के जरिए आपके सपने हकीकत में होने में विश्वास रखता हूँ। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।